जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ पौधे का भी काफी महत्व होता है। जैसे हम देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही हमारे धर्म में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। जैसे कि बड़ वृक्ष की पूजा बड़ सावित्री व्रत में किया जाता है और पीपल के वृक्ष का शनि के नियत पूजा पाठ किया जाता है। वैसे ही शमी के पौधे का विशेष महत्व होता है। मुख्य रूप से सावन के महीने में इस पौधे के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, शमी के पत्तों को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे मुख्य रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अगर आप एक बार शमी का फूल भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर देते हैं तो आपको कई गुना फूल चढ़ाने के फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शमी की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पौधा घर की नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। ज्योतिष में इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि शमी की पत्तियां घर में सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में शमी के वृक्ष के ऊपर गोधेली बेला, जिसे शाम का समय कहते हैं, ना दिन हो ना रात हो, उस समय में आप अगर हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध देते हैं तो सुहागिन औरतों का सुहाग अमर हो जाता है। शमी के पौधे में गौरी शंकर का वास होता है, इसीलिए हरी चूड़ियां बांधने से सावन के महीने में गौरी माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ गौरा प्रसन्न होती है और मनचाहा वर देती हैं। राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब शमी के वृक्ष का पूजा करके दशरथ स्तोत्र पाठ करके जाते हैं। उसके बाद लंका पर चढ़ाई करते हैं और विजयी होकर आते हैं। दोस्तों, इस पौधे का संबंध शनि देव से भी है और इसके सामने दीपक प्रज्वलित करने से सदैव खुशहाली बनी रहती है। वहीं खास तौर पर सावन के महीने में यदि आप शमी के पौधे की पूजा करते हैं और इसके नीचे दीपक जलाते हैं तो कई ज्योतिष लाभ भी होते हैं। शास्त्रों में सावन में इस पौधे की सेवा के विशेष लाभ बताए गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि शमी की पत्तियों को राक्षस त्रिपुरासुर भगवान शिव की जीत का प्रतीक माना जाता है। दरअसल इसकी पत्तियां राक्षस के 3 सिरों से मिलती जुलती हैं, जिन्हें भगवान शिव ने युद्ध के दौरान काट दिया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते चढ़ाना भगवान के प्रति भक्ति दिखाने के साथ साथ खुद को बुराई और दुर्भाग्य से बचाने का भी एक तरीका होता है, जिससे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। सावन के पवित्र महीने में शमी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। शनि को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है और कहा जाता है कि शमी के पौधे में शनि के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने की शक्ति होती है। इसीलिए यदि आपके घर में शनि दोष है तो सावन के महीने में शमी के पास दीपक जरूर जलाएं। शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। दिया ज्ञान और ज्ञान की रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है और शमी का पौधा सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इन दोनों तत्वों के संयोजन से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक सफलता प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शनि देव ज्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसे में शमी के पौधे के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने शमी के पौधे के पास दीपक जलाने से व्यक्ति खुद को शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकता है और घर के लिए सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके साथ काफी समय से ऐसा हो रहा है कि आप धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हैं और आप कई तरह के ज्योतिषी उपाय करके हार चुके हैं, हर तरह से निराश हो चुके हैं, तो आपको शमी के पेड़ के उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो आप उसके नियम जानते होंगे। अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो सावन के महीने में एक शमी का पौधा घर ले आएं। अपने घर में एक ऐसा पवित्र स्थान चुनें जहां आप शमी का पौधा लगा सके या रख सके। दक्षिण दिशा सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, लेकिन आप इसे किसी अन्य स्थान पर भी रख सकते हैं जो आपको शुभ लगे। यदि आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो यह अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप पुराना दिया यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे गर्म पानी से उबाल कर साफ सुथरा करके उसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए आटे का दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए को घी या तेल से भरे और बीच में एक बाती रखें। यदि आप घी का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा और यह ज्यादा पवित्र माना जाता है। दिया जलाते समय आप घर की समृद्धि की प्रार्थना करें और भगवान शिव से जुड़े मंत्रों का जाप करें।
दोस्तों साथ ही आपको एक बहुत ही असरदार और बहुत ही शीघ्र कामना को पूर्ण करने वाला उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यह उपाय बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बाबा बागेश्वर धाम के सत्संगों से सुना हुआ है और आपके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको करना यह है कि शनिवार को सुबह जल्दी उठे और शमी के गमले की रेत में एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। आपको शनिवार की सुबह जल्दी उठना है और शमी के गमले में रेत या मिट्टी जो भी है उसमें एक सुपारी और एक सिक्का गाड़ देना है। उसके बाद रोजाना 7 दिन तक शाम को शमी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से आप भी बचत करना शुरू कर देंगे और आपके पास पैसे रुकने लगेंगे और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और शनि महाराज की कृपा से आपके घर में सुख शांति सौभाग्य संपदा हमेशा बनी रहेगी। शनि महाराज बहुत ही न्यायप्रिय देवता हैं। अगर आप सच्चे मन से उनको पुकारते हैं तो आपका वह दुख अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।